क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज होता नहीं है और ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर सीखने सिखाने का काम करते नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो योजना है KYP 7 निश्चय का जो योजना लाई है, इस योजना से पूरे बिहार के बच्चों में एक अलग तरह से तब्दीली आई है। मेरा नाम निगार रहमानी है। अच्छा, आप क्या पढ़ती हैं यहाँ पे? यहाँ पे कंप्यूटर क्लास की पढ़ाई होती है, बहुत सारी पढ़ाई होती है यहाँ पे। कंप्यूटर क्लास में आप क्या क्या पढ़ती हैं? यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, किस चीज़ से मतलब बनता है, क्यों पढ़ाई, मतलब यही सब पढ़ाई होती है। जीवन में कंप्यूटर कितना मायने रखता है किसी भी विशेष फील्ड में जाने के लिए? लाइफ में कंप्यूटर जो है ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जे मतलब अगर कंप्यूटर हम लोग को नहीं आता तो समझ लो कुछ नहीं आता है। बिल्कुल, ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा ज़माना आ गया है कि कंप्यूटर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी काम के नहीं है। क्योंकि मॉल में जाइए, आपको वहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, आप जो है रेलवे में जाइए, वहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, तो बहुत ही नेसेसरी हो गया है कंप्यूटर। लेकिन बिहार सरकार जो है, बिहार में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो कंप्यूटर आपको कितना समझ में आता है? हाँ, ये बात है कि हम लोग बिहार से मतलब बिहार बोर्ड से पढ़े हुए तो इतना नहीं पता है, बट फिर भी पढ़ाई तो होती है यहाँ पे कंप्यूटर क्लास में, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप बिहार बोर्ड से पढ़ी हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से? बिहार बोर्ड से हम लोग पढ़े हुए हैं। बिहार बोर्ड से पढ़ी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो सेंटर खुला हुआ है, ये सेंटर पूरे बिहार में खुला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्ची यहाँ पर सीखने के लिए आती हैं, सर बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, सिखाते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है यहाँ पे। मतलब अगर हम लोग बोरिंग सा भी लगता है ना सर, कोई कहानी होता है या कोई कुछ बोल के हम लोग को बहुत मतलब हैप्पी हो जाते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। बहुत अच्छा लगता है आप जैसे टैलेंटेड बच्चों से मिल करके। मुझे ये बताइए, शिवानी कुमारी, आप KYP में कब से पढ़ रही हैं? 2-3 साल से। 2-3 साल से पढ़ रही हैं, तो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है इस सेंटर पर? मैं यहाँ कंपटीशन क्लास करने आई हूँ। अच्छा, आप कंपटीशन क्लास करती हैं? किस चीज़ की कंपटीशन क्लास? बिहार पुलिस का। अच्छा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हैं आप, तो इसमें कंप्यूटर कितना मायने रखता है, यानी कि इस जो आपका कंपटीशन का जो एग्जाम है? बिहार सरकार बहुत सारी योजना लाती है, लेकिन कुछ योजनाएं धरातल पर आती है और कुछ योजना जो है फेल हो जाती है। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि उस बैनर को दिखाया जाए। बैनर पे लिखा हुआ है कुशल युवा कार्यक्रम, यानी कि KYP। इस वक्त हम एक KYP सेंटर में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की कितनी तादाद है। ज़रूरी है जीवन में कंप्यूटर का शिक्षा लेना, बहुत ज़रूरी है। हम सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं चूँकि आप सबको पता है बिहार में हम लोग मौजूद हैं और बिहार में जो बच्चों की इंग्लिश जो होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। खैर, यहाँ पर सीखने सिखाने का काम हो रहा है। हम यहाँ के KYP के संचालक से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। सर, थोड़ा सा आप आगे आइए। कंप्यूटर का नॉलेज आप देते हैं, बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, तो कंप्यूटर जीवन में कितना ज़रूरी है बच्चों के जीवन में? अभी कंप्यूटर जीवन के लिए एक सीढ़ी बन गया है। मतलब कंप्यूटर के बिना अभी के डेट में कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप डिजिटल साइड या डिजिटल दुनिया में जाना चाह रहे हैं। आजकल बिना कंप्यूटर का अभी के समय में कुछ होना मुश्किल है। आप छोटा सा आप कोई शॉप पे जा रहे हैं तो आपको भी बोलेगा पैसा नहीं है तो कैश पे मतलब डिजिटल पेमेंट कीजिए। उसी पर कंप्यूटर है, आप किसी भी मॉल में जा रहे हैं, कहीं भी कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं। पहले नहीं था, कोई भी शॉपिंग के लिए हमें मार्केट में जाना पड़ता था, पसंद करना पड़ता था, मगर अभी क्या है, आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। तो ऑनलाइन को ही माध्यम को कंप्यूटर बोला गया है ना। तो कंप्यूटर अभी का समय में हर एक आदमी को बेसिक चीज़ है, क्योंकि जितने भी अभी हम लोग जो पहले के समय में होता था क्या कि जो खेती सब होते थे तो पहले बहुत कम हुआ करता था। अभी साइंस ने तरक्की किया, कंप्यूटर ने तरक्की किया, इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। और अभी कंप्यूटर है तो आपको टिकट आपके घर पे है। आप फ्लाइट में सफ़र करना चाह रहे हैं तो आप टिकट कंफर्म घर से कर सकते हैं। नहीं तो आपको पहले क्या होता था, एक ट्रेन का टिकट कटाने के लिए स्टेशन पे जाके हमें नंबर पे लगना पड़ता था और उनकी इंतजार करना पड़ता था कि अब ट्रेन आएगी, तो तब तक खुद ट्रेन लेट हो गई। मगर अभी क्या होता है कि तभी से अभी हम देख सकते हैं कि कितने स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर हर एक स्टूडेंट के लिए, आने वाला हर एक पीढ़ी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है और सबको चाहिए। ग्रामीण स्तर पे आप जो है ये कंप्यूटर का कोर्स करा रहे हैं बच्चों को, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये 7 निश्चय के द्वारा जो बच्चे का आप कंप्यूटर कोर्स करा रहे हैं, सरकार कितना कोऑपरेट करती है आपको? ये सबसे बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना में से पहला योजना है और सबसे ज़्यादा कोऑपरेट और सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे दिए हैं सर ने, जो भी हैं, तो वो बहुत ही अच्छा से पूरे बिहार में नंबर 1 पे KYP चलती है और पूरे ब्लॉक स्तर पे ये एक सेंटर दिया गया है। बिहार में जितने भी जिला हैं, हर एक जिला में 1 या 2 सेंटर
दिए गए हैं। और यहाँ पे बच्चे को लर्निंग के लिए कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया है, पानी प्रोवाइड किया गया है और डिजाइनिंग प्रोवाइड किया गया है। इनमें साथ साथ 3 कोर्स प्रोवाइड किया है। एक कोर्स है CIT, दूसरा कोर्स है CLS और तीसरा कोर्स है CSS। CIT का मतलब हुआ कि सॉफ्ट, CIT का मतलब हुआ कि जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। CLS जो है वो लैंग्वेज स्किल, क्योंकि बिहार जो बच्चा बिलोंग करता है उन्हें क्या होता है कि अंग्रेजी थोड़ा सा कम आती है, तो उसमें लैंग्वेज हिंदी भी दिया गया है। जो बिहार से बिलोंग करता है वो बच्चा उनमें कोऑपरेट कर सके, उनको उस माध्यम से पढ़ सके। और एक CSS एक विषय है, उनके माध्यम से बच्चा बोलने और एक्टिविटी उसके अंदर आने जाए कि हम लोग इंटरव्यू में कहीं जाते हैं तो उसके लिए कैसे परफॉर्म करें, उसके बारे में बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृष्णा जी हमारे बीच हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। सरकार की इस योजना का जो है हम लोग पूर्णतः समर्थन करते हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का नॉलेज होता नहीं है और ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर सीखने सिखाने का काम करते नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो योजना है KYP 7 निश्चय का जो योजना लाई है, इस योजना से पूरे बिहार के बच्चों में एक अलग तरह से तब्दीली आई है। बच्चे जो है कंप्यूटर सीख रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जब बच्चे आपके KYP में आते हैं और वो जो बच्चे होते हैं उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता कंप्यूटर से संबंधित, तो वैसे बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं? उस बच्चे को पहले बेसिक चीज उसे बताया जाता है, जैसे माउस कीबोर्ड उसे बताया जाता है, माउस में इतने बटन होते हैं, कीबोर्ड इस प्रकार का चलते हैं। उसे बारीकी से ऑन करने से ऑफ करने तक स्टार्टिंग में उसको डेमो क्लास में बताया जाता है। और जिस बच्चे, बहुतों के बच्चे के बिहार जो बच्चे आते हैं उन्हें हमें पर्सनली मिल के बोलते हैं कि सर हमें सर अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन्हें हम बोलते हैं अंग्रेजी कुछ नहीं है, अंग्रेजी बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा हम कोऑपरेट करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसकी मन में भ्रम नहीं रखना है कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो हमें अंग्रेजी नहीं आता है। अंग्रेजी के बिना भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक डिजिटल, एक कंप्यूटर एक ऐसा चीज वाला है, वो एक छोटा सा कहावत बोला गया है कि हमें थोड़ा सा धक्का दो मंजिल तक हम पहुंचाएंगे। आप भी किसी भी गूगल पे आप टाइप कीजिएगा जी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा गूगल या google.com इस प्रकार का, या कोई भी मूवी या कुछ भी हम सर्च मारते हैं तो वो इसका बहुत सारा स्क्रिप्ट नीचे आ जाता है, जिससे हम लोग कम से कम पढ़ तो सकते हैं, लिख नहीं पाते हैं तो पढ़ तो सकते हैं। तो इस प्रकार का होता क्या है कि हमको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो बच्चे को हम पहले बेसिक चीज उसको पकड़ के अपने डोर टू डोर उनको हाथों से उन्हें हम पकड़ के बताने का प्रयास करते हैं। कृष्णा सर बहुत ही टैलेंटेड हैं, वाकई में बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगा कि ग्रामीण स्तर के बच्चों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? ग्रामीण बच्चे से हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो बच्चे को, हर एक गार्जियन को और जो बच्चे हैं उन्हें कहीं न कहीं कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है अपने जीवन के लिए रख ले, क्या कि ये बहुत बड़ा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये हिस्सा नहीं है कि हमें इसके लिए कंप्यूटर सीखने के बाद हमें जॉब हो ही जाएगा, क्योंकि बिहार में देखा जाए तो एक अनुमानित 90% बेरोजगार घूम रही है, मगर कंप्यूटर का जिनके पास नॉलेज है कम से कम वो 90+% में वो जा सकते हैं, कुछ परसेंट स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसकी नॉलेज रहेगा तब, क्योंकि इसकी जो नॉलेज नहीं है तो वो अभी अनपढ़ के रूप में गिनती जाया जाता है। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो उसको अनपढ़ ही लगभग में बोला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन चांद बहार के साथ मैं शम्स तबरेज़ सालेपुरी, कटिहार, बिहार।